बिहार पुलिस 21,391 या बिहार पुलिस फिजिकल में कम टाइमिंग कैसे करें, ठीक है, किन किन पॉइंट पे ध्यान देना होगा, खास करके जिनका स्टार्टिंग में वो लोग कुछ बेहतर ढंग से देखें, और जिनका बाद में भी है वो भी देखें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि आप गर्दनी बाग में भी किस तरह से रनिंग करें वो मायने रखता है, ताकि आपका 5 से 10 सेकेंड कहाँ से कम हो जाए। आपका 6 मिनट लग रहा है या तो 5:40 लग रहा है, किसी का 5:30 लग रहा है, तो 5:20 के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर ध्यान देना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से जानते हैं। स्टार्टिंग में तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि मतलब काफी लोग, मतलब कुछ लोग फोन करके हमसे पूछ रहे हैं, चाहे बता रहे हैं कि वो दिन रात सोच रहे हैं कि मेरा 9 दिसंबर को दे दिया या 12 दिसंबर, 15 दिसंबर को दे दिया, तो किस तरह से फिजिकल करें, मतलब टेंशन में हो जाते हैं लोग। तो दोस्त, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैठ के सोचते रहिए या फिजिकल कीजिए। आप बैठ के सोचिएगा तो और पीछे जाइएगा, और फिजिकल कीजिएगा तो आगे जाइएगा और लोगों से आगे चले जाइएगा, और आपका फिजिकल एक दिन हो जाएगा। मतलब आपको फोकस करना है फिजिकल पर। दो ही ऑप्शन है, या तो बैठ के सोचिए या फिजिकल कीजिए। तो सोचना नहीं है, बेहतर से बेहतर ढंग से फिजिकल करना है जितना हो सके अभी तक। 10 से 15 दिन तक जो समय है, जितना से बेहतर डाइट लीजिए, बेहतर से बेहतर स्लीप लीजिए, सोइए, जिसमें आपका बॉडी जो थक रहा है, जो आप हार्ड वर्क ग्राउंड में कर रहे हैं, उसमें फिर से रिकवरी होकर दूसरे दिन के लिए तैयार होइए। मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है, इन सब पॉइंट ध्यान देना होगा। अब रही बात कि फिजिकल में क्या करें ताकि मेरा 5 से 10 सेकंड कम हो, तो सबसे पहले ये है कि जिस दिन फिजिकल है उस दिन रात को बेहतर ढंग से सोना है। उसका टेंशन नहीं लेना है कि कल फिजिकल है, पहले आराम से सोना है 6 बजे 7 बजे तक। जिस अगर बी सी डी में या डी में है तो उसके अनुसार देख लेना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखिए, जो दौड़ा रहेगा, जो धावक रहेगा, वो उसको 12 बजे रात में भी दौड़ाओगे ना दोस्त, या 12 बजे दिन में, तो वो उसी रफ्तार में दौड़ जाएगा। लेकिन सुबह का समय थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि पेट खाली रहता है, फ्रेश होने के बाद बॉडी में एक, ज्यादातर लोगों का बॉडी जो एक्टिव रहता है, मतलब सारे तरह से लोगों का बॉडी, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो, सुबह के समय ज्यादा एक्टिव रहता है। तो सुबह का समय रनिंग के लिए बेस्ट है। तो आप प्रैक्टिस जब करें सुबह शाम दोनों कीजिए, और जहाँ वहाँ पे आपका फिजिकल चाहे कोई भी शिफ्ट में हो, अभी जो मेहनत कर रहे हैं वही काम आएगा। तो अभी देखिए, वहाँ पे जो हुआ है, रात में बेहतर ढंग से सोएं, और वहाँ फिजिकल में इन करने से पहले आपको जो फल थोड़ा मोड़ा खाना है खा सकते हैं, एक दो एप्पल खा लीजिए, जूस पी लीजिए, और स्पॉन्ज खा रहे हैं तो उसका रस को गार के दो चार एक दो स्पॉन्ज खाइए। स्पॉन्ज ज्यादा मात्रा में नहीं खाना होता है। खजूर खा लीजिए 5 7 10, ठीक। खजूर में जो है कि खजूर भी काफी तेजी में एनर्जी देता है। एक दो केला खा लीजिए, बस। यही लाइट वेट मतलब लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ब्रेड भी लेना है तो एक दो ब्रेड ले सकते हैं, उसके अनुसार देख लीजिए। ए बी शिफ्ट में है तो और कम लीजिए, ज्यादा नहीं। दूध या दूध से बनी चीजों पर कम से कम ध्यान दें। ये सुपाच्य बेहतर नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा समय लग जाता है इसको पाचन होने में। तो आप ड्राई फ्रूट में खजूर ले सकते हैं, बेस्ट रहेगा। थोड़ा किशमिश ले सकते हैं, या पिस्ता अगर फुला के रखें तो पिस्ता को पीस कर या इस तरह से चिबा कर खा लीजिए। ये सब भी काफी एनर्जी देता है। अंडा अगर खाना चाहते हैं तो एक दो अंडा ले सकते हैं, वो भी बॉयल लेना है केवल, अगर बी और सी शिफ्ट में है तो ये सब आपको काफी एनर्जी देगा और जल्दी एनर्जी देता है। लेकिन कोशिश करें कि जितना कम से कम खाइए बेस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। मतलब अब ऐसा भी नहीं कि एकदम बिना खाए ही चल जाना है, कुछ तो कुछ खाना है जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये हो गया ग्राउंड, मतलब जाने से पहले। अब ग्राउंड वहां गए, ग्राउंड में मतलब जा रहे हैं, तो अभी कोशिश कीजिए ना। एक गलती होता है क्या, कि लोग जो गंजी पहन लेते इस तरह से जहां पैकेट नहीं रहे, पैंट में भी पैकेट नहीं है, अब वहां पे टेंशन हो जाता है कि जो एडमिट कार्ड है उसको कहाँ रखें, या अगर आधार कार्ड मांगता है उसका जेरॉक्स, तो उसको कहाँ रखें। तो उसको आप, ये गंजी को अगर इन करते हैं तो इसके अंदर डाल सकते हैं। सेंडो गंजी पहने ऊपर से एक टी शर्ट लगाए हैं तो उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट, अगर उस तरह से सोच रहे हैं कि पूरा टेंशन फ्री रहे, तो उसके लिए एक गंजी आता है सेंडो गंजी, जहाँ मतलब
देखिएगा कहीं कहीं बाबा लोग पहनता है, दादा लोग के जो एज के हैं या पापा लोग के एज के हैं, तो यहाँ पेट पर पैकेट रहता है, उस टाइप का गंजी आप ले सकते हैं बॉयज हैं तो। और गर्ल्स लोग भी अपना पैकेट वाला पहन ले, या तो नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे ये पैकेट में रखने से क्या होता है ना पैंट में, क्योंकि पैर से रनिंग करना है तो ये पूरा फ्री होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी वेट रहेगा ना तो वो कुछ मायने रखता है। और छोटा पैंट पहन कर जाना है, हाफ पैंट ही पहनना है। देखे हैं कुछ लोग क्या करता है कि लोअर पहन कर रनिंग करता है। नहीं दोस्त, ठंडा है तो पैर में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, लेकिन हाफ पैंट पहनकर ही रनिंग करें। ठीक है, अंडर पैंट टाइट होना चाहिए, क्योंकि 1600 मीटर का आपका रनिंग है अगर बॉयज हैं तो, और गर्ल्स लोग का 1000 मीटर। और उसमें इधर उधर का टेंशन नहीं होना चाहिए। और आधार कार्ड या जो लेके गए हैं एडमिट कार्ड, उसके लेकर आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि गिर गया या गिर जाएगा। जब फिजिकल स्टार्ट हो गया रनिंग, तो वो आपके ट्रैक पर गिर भी जाएगा ना तो दाहिने बाएं आसपास ही रहेगा। तो ट्रैक पर ये इसका टेंशन नहीं लेना है कि गिर गया तब उसको उठा लें। उसमें आपका 5 सेकंड चल जाएगा, सूखा सूखी 5 सेकंड ऐसे ही चल जाएगा। तो उसको उठाना नहीं, गिर गया तो गिर गया। चारों तरफ पुलिस के जवान रहते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गिरेगा तो आपका जो पीठ पर बैच नंबर रहता है वो लगा लिख लेगा लोग, और बता देगा कि इस जवान का गिरा था, और आपको उठा के दे देगा। अगर कहीं भूल चूक से इधर उधर भी गिर गया तो कोई वहां से लेकर नहीं जाएगा, आप वहां बोलिएगा, अलाउंस होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, ट्रैक से उठा कर दे दिया जाएगा जहां गिरा होगा। मतलब किसी ना किसी का नजर रहता है, काफी लोग रहते हैं ट्रैक पर, अगल बगल से कुछ लोग देखते रहते हैं। ठीक, तो पैर में एक चीफ देता है जो पैर में जहां तक लगेगा, या तो बॉडी वाला भी रहता है, अब जैसा रहे, तो उसका टेंशन नहीं लेना, वो नॉर्मल रहता है, हल्का रहेगा। सबसे पहले ये ध्यान देना होता है रनिंग, फिर लाइनिंग के बाद जब अंदर गए तो ये लाइनिंग हो गया, यहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। 10 से 15 लड़के या 20 लड़के, 25, कलम सब यही छोड़ता है, 10 से 15 लड़के या 20 लड़के, क्योंकि हमने देखा है वहां पे लाइव लाइव जाकर देखे हैं, साइड से या जिस तरह से हो सका देखे हैं। पहले उतना ज्यादा ये नहीं रहता था, अभी भी हो जाता है, लेकिन काफी कॉस्ट दिए दिक्कत रहता है, नहीं जाने देता है। साइड से थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देर आप जाके हैं, लेकिन अलाउ किसी को नहीं रहता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब विसिल लगा उससे पहले एकदम आपको एक्टिव रहना होता है। 100% की यहाँ से रनिंग स्टार्ट करना है तो एकदम एक्टिव रहना होगा। कि जैसे विसिल लगा, विसिल लगा और आपको उड़ जाना है एकदम, उसी रफ्तार में उठा देना है। अब ऐसा नहीं विसिल लगा और लोग आगे निकल गए, आप वहीं सोच रहे हैं कि अब मतलब हम जाएंगे, उसमें आपका 5 सेकंड वहां पे या 2 सेकंड चल जाएगा। तो विसिल लगा और कोशिश कीजिए कि आप आगे निकल जाएं। शुरू से अगर आप आगे रहिएगा तो आप आगे ही रह जाइएगा। जो पीछे रह जाता है फिर वो सोचता है कि एक राउंड के बाद उसको काटेंगे। अब वो सोच रहा है, लेकिन वो जो आगे है वो सोच रहा है कि हम अपने आगे वाले को काटेंगे। ठीक है, तो शुरू से कोशिश कीजिए आगे रहने के लिए, जीतना सीखिए शुरू से ही, स्टार्टिंग से। मतलब भीसी लगाओ रफ्तार में उठा देना है आपको। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर काटना है किसी को, मतलब काट के आगे जाना है, किसी से आगे जाना है, तो वो अंडाकार रहता है गोल, तो जहां से कॉर्नर है, जहां से घूम रहे हैं, जहां से मुड़ रहे हैं, वहां पे नहीं काटें। अंडाकार रहता है तो अंडा के इस तरह से सीध रहता है लंब, तो जहां से ये सिधाई है ना ट्रैक का, वहां से काटिए, बेहतर रहेगा। इधर कॉर्नर से काटिएगा तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, उसमें आपको आगे से घूर के जाना होता है। और सीधा में काटिएगा तो गिरने का भी चांस नहीं रहेगा, सामने सीधे जाना होता है। ठीक है, तो वहां पे काटिएगा, कोई भी हो तो बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि जो लकीर है, लकीर से एकदम सट के ही रनिंग करें, लकीर से सट कर ही रनिंग करें। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान देना है फिजिकल में अगर पास होना है तो, कि किसी से एकदम सट कर नहीं रनिंग करना है कि ये मेरे साथ का है, या हम लोग एक साथ ट्रेनिंग कहीं ट्रैक पर या एक एकेडमी में रनिंग कर रहे थे तो इसको हम पहचान रहे थे, इसको एकदम पकड़ के चले। उससे कम से कम 4-5 कदम का दूरी बना के रखें, या 10 कदम का दूरी बना के रखें। कम से कम 10 कदम ठीक रहे। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 8 से 10 कदम का दूरी रहता है। अगर सोचिएगा कि एकदम 1-2 कदम का नजदीक में रहे ना, तो
तो अगर उसको कुछ हुआ या वो रुका तो आप उससे लड़ जाइएगा, मतलब उसमें या तो वो गिरा तो आप भी गिर जाइएगा। तो उसका दौड़ अगर 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लग गया तो आपका समझिए कि 10 सेकंड आपका भी ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए एक्टिव रहना है, सामने देखना है, आंख खुला रखना है, और कभी भी भूल कर, चाहे कोई कैंडिडेट हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। उसमें अगर आप रनिंग करते करते पीछे देख रहे हैं तो 1 से 2 सेकंड आपका उसमें चला जाएगा, वो बैलेंस आप नहीं बना पाइएगा, वो बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे। और जिस तरह से स्टार्ट करें उसी तरह से लास्ट पॉइंट पर भी ध्यान देना होता है कि जहां लास्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, वहां तक रफ्तार में जाना है, यहाँ तक ही नहीं जाना है रफ्तार में, रफ्तार आपका इसके आगे तक रहना चाहिए, क्योंकि इसको रफ्तार में पार करना है, इस पॉइंट को रफ्तार में पार करना है। इससे पहले तक ये नहीं कि यहीं जाकर रुक जाना है, यहाँ रुकना नहीं, आपको इसके आगे तक जाना है, ताकि यहाँ जो चीफ जो काउंट हो रहा है इसमें 2-4 सेकंड कम हो जाए। ठीक है, तो जो लास्ट में पार कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उसको रफ्तार में पार कर दो। हाँ, कुछ लोग ये रहता है कि खाली पैर रनिंग करें या शूज पहनकर, तो खाली पैर ही रनिंग करना है सबको, खाली पैर फायदेमंद रहेगा। और अभी ठंडा का मौसम है, खाली पैर ठीक रहेगा, ज्यादा गर्मी का मौसम रहता है तो फोड़ा उड़ा होने का चांस रहता है। खाली पैर रनिंग करें। अगर किसी को आदत ही है कि नहीं हम शूज पे खाली पैर रनिंग मतलब दिक्कत होता है, हम शूज पहनकर ही शुरू से रनिंग कर रहे हैं, तो शूज पहनकर यानी जूता पहनकर अगर आपको रनिंग करना है तो वो ऐसा जूता का चयन कीजिए जो हल्का हो, नीचे उसमें सोल नहीं रहता है, काफी हल्का जूता रहता है, वो स्वास्थ्य मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है। सेगा को पहनकर रनिंग मत कीजिए। इसके अलावा और भी आता है, कैंपस में हुआ या और कुछ भी। और जिसको रनिंग करना है, जिस शूज को पहनकर, उसको 1-2 दिन पहले उसे ट्रायल कर लें, या 10 दिन 15 दिन उस शूज को पहनकर, उस जूते को पहनकर रनिंग कर लें। उसके बाद ही यहाँ पर आकर रनिंग करें। और फीता जो है वो हमेशा टाइट बांधना होता है, फीता को टाइट बांधिएगा तो वो भी काफी कारगर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रनिंग। रनिंग में और कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। इसके बाद आता है आपका गोला और हाई जंप। ठीक, तो गोला में आपको कोशिश करना है कि समय मिले, ऐसे रनिंग के बाद तो आधा घंटा का करीब करीब समय मिल जाता है गोला या हाई जंप में जाने के बाद, जाने से पहले। तो गोला फेंकने से पहले कोशिश करें कि 5-7, ज्यादा नहीं, 5-7 डिप्स अगर साइड में जगह है तो मार लें, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, बॉडी को हल्का घुमा लें, ऊपर भी खींच लें थोड़ा, उसके बाद गोला फेंके, ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये सब जो भी मसल्स है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा, तो गोला फेंकिएगा तो वो ज्यादा जाएगा। और जो गोल रहता है, जो जिस गोला के अंतर्गत खड़ा होकर आप गोला फेंकते हैं, जो वृत्ताकार रहता है, उसके अंदर ये नहीं करना है कि आप जो पैर रख रहे हैं वहां पे अगर पैर रखते रखते ज्यादा गड्ढा हो गया है तो उसके बगल में पैर रखिए, एकदम उसी पर पैर नहीं रखना है। गड्ढा में अगर पैर रख के फेंकिएगा तो पावर थोड़ा सा कम जाता है, और जो गोला फेंक रहे हैं एकदम लास्ट पॉइंट तक पावर लगाना होता है, इससे आपका गोला प्रूफ मतलब बढ़ जाएगा। और आगे नहीं निकलना है, थोड़ा सा पीछे ही होकर फेंक लीजिए ना, अगर लगता है कि हम लकीर में टच कर जा रहे हैं तो। और पूरा पावर लगा के हमेशा कोशिश करना है कि गोला को ऊपर फेंकना है, हो जाएगा। गोला को है बहुत लोगों का ठीक ही रहता है, किसी किसी कुछ लोगों का फंसता है, 1-2 एथी के। और हाई जंप, हाई जंप में अगर नंबर उठाना है तो हाई जंप में जिस तरह से जो कर रहे हैं, तो हाई जंप करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, समय मिल जाता है थोड़ा सा तो पैर हाथ खींच लिए, बेस्ट है। और डरना नहीं है, और जो पाइप रहता है वो, उससे चोट नहीं लगता है उतना, मतलब ज्यादा नहीं चोट लगता है, उस समय चोट लगेगा थोड़ा तो पता भी नहीं चलेगा, लगता है लेकिन उतना नहीं लगता है, क्योंकि वो एल्युमिनियम का पाइप रहता है, काफी कॉस्टली रहता है, क्योंकि हम लोग खरीदे हैं तो देखे हैं 2,000 प्लस रहता है, 2,500 उसका रेंज है, 2,500 3,000 हो गया होगा। तो जहाँ कहीं कहीं वो दब जाता है, या तो बीच में या कहीं साइड में, ज्यादातर बीच में ही इस तरह से हल्का दबा रहता है, तो आप मिला लीजिए, उसको मेजर कर लीजिए, जहाँ थोड़ा सा डाउन है ना, अगर ये पाइप है तो यहाँ पे अगर हल्का डाउन है तो आप वहीं से जंप कीजिए, वहीं से जंप कीजिए। अब देखिए, अभी फाइनल नहीं है कि आपका बेली तो होगा ही, और इसका फाइनल नहीं है कि ये टाइगर जंप जो है होगा कि नहीं होगा, तो आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए, जो होगा कर लीजिएगा। ठीक है, टाइगर थोड़ा आसान होता है, जिसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, आप सीजर और बेली को ज्यादा से ज्यादा सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा।
अभी, और वहाँ पे इसका ध्यान देना है, वहाँ पे भी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा अगर एक बार में नहीं हुआ तो दूसरा बार में कीजिए और बेहतर होगा। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई बाहरी नहीं रहता है, हम ही लोग की तरह इंसान ही रहते हैं, वो पुलिस वाले ही हैं, वो जान रहे हैं कि कल होके ये मेरे साथ आने वाला है। तो वो लोग भी ऐसा नहीं है कि आपको डराते हैं, वो लोग भी कोऑपरेट ही करते हैं, ठीक। अब जो लोग ज्यादा ओवर एडवांस नहीं बनना होता है, खास करके विभाग में यह है कि बोलना कम है, ज्यादा बोलिए मत, जो है वो पूछिए आराम से, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है दोस्त, जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हाइट उट में अगर जिसका प्रॉब्लम रहता है, तो अगर लगता है कि ये हो थोड़ा सा माइनर, तो स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लें, ये खींचने वाला, और ये जो इसको है, ये जो है इसको फिर ये खींचना होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये हल्का झुकता है, अगर ये सीधा रहेगा तो समझिए कि कुछ इम्प्रूव हो सकता है। इसको भी इसको टालना होता है, ये गला के पास है, ये क्योंकि यहाँ से गर्दन के पास थोड़ा सा झुकता है, पोस्चर जो है यहीं से डाउन होता है, तो इसको थोड़ा सा खींच खाच कर लें। उसके बाद हम ये सीधा खड़ा रहें, बहुत इस तरह से भी नहीं उठाना है हाइट नापते हो, इस तरह ये रखना, ये कि यहाँ टच होता है, ठीक, और हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यही कुछ पॉइंट है जो ध्यान देना है। आपका कुछ सेकंड, जो 10 सेकंड, इतना अगर कर लीजिएगा तो 10 सेकंड मैनेज हो जाएगा। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लें, ठीक है। या तो इसको रख लें, या तो फिर जब ज्वाइनिंग में, ये ज्वाइनिंग कहना है, जब फिजिकल का जब समय आए उस समय इसको देख लीजिए। इस फिजिकल का जब समय आएगा तो फिर इस पर एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे, जहां तक उम्मीद है। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।